नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। चुनाव का बिगुल बज चुका है बिहार में और चुनाव आयोग ने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया है कि 28 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में जो है चुनाव संपन्न हो जाएंगे बिहार में। और ख़ास तौर पे ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि कोरोना टाइम में हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना काल में होने वाला ये सबसे बड़ा चुनाव है जिसमें 7 लाख से ज़्यादा वोटर मतदान करेंगे। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने तैयारी भी की है। कल तैयारियों के बारे में भी बताया गया, गाइडलाइंस बताई गई कि कैसे चुनाव होगा, कराया जाएगा, चुनाव आयोग कैसे चुनाव कराएगा। लेकिन इन सब के बीच पॉलिटिकल पार्टियां कहाँ हैं, राजनीतिक पार्टियों का क्या कुछ चल रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी तक बिहार में लगभग कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही सत्ता पक्ष वाले गठबंधन में और ना ही विपक्ष वाले गठबंधन में। बात सत्ता पक्ष के गठबंधन यानी एनडीए की कर लेते हैं तो एनडीए में खास तौर पे बीजेपी, जदयू और एलजेपी हैं। इन तीनों के बीच जो है समन्वय अभी तक नहीं बैठा है सीटों के बंटवारे को लेकर के। एक और जहां एलजेपी जो है वो सीटों के बंटवारे को लेकर के लगातार जो है मुखर हुई दिखाई दे रही है, जदयू को खास तौर पे टारगेट कर रही है और ये बता रही है कि बिहार चुनाव में अगर नीतीश कुमार के चेहरे के साथ हम उतरते हैं तो एनडीए को बड़ा घाटा हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि एक इंटरव्यू दिया था चिराग पासवान ने निजी चैनल को, उसमें जो है उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही थी सीटों के बंटवारे को लेकर के, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि 2014 में ही जब हम आए थे एनडीए के साथ यानी बीजेपी के साथ आए थे तो उसी समय सीटों को लेकर के हमारा समझौता हो गया था, एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी और ऐसा कहा गया था कि लोकसभा में जितनी सीटें होंगी गुना 6 उतनी विधानसभा में सीटें जो है मिलेंगी। यानी अगर एलजेपी को 7 सीटें मिली लोकसभा चुनाव में तो वहीं बिहार विधानसभा में उसे 42 सीटें मिलेंगी, ऐसा चिराग पासवान का कहना है। वही बात उन्होंने फिर आगे इस इंटरव्यू में कहा है कि जब जदयू इस गठबंधन में शामिल हुई 2017 में, उसके बाद से जो है ऐसा एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की कि सबको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और फिर वहाँ पर जब बात बनी तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जो एलजेपी को सीटें मिली वो 6 जो है लोकसभा की सीटें मिली और 1 राज्यसभा की सीटें दे करके 7 सीटों का आंकड़ा पूरा किया गया। ऐसे में एलजेपी चाहती है कि उसी फॉर्मूले पर जो है इस बार भी बिहार विधानसभा में सीटों का बंटवारा हो और यही कारण है कि एलजेपी का जो है सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। बात जदयू की कर लेते हैं तो जदयू और एलजेपी के बीच जो है खासा तकरार देखने को मिल रहा है। जदयू जो कि 2015 में बाहर हो गई थी एनडीए से, फिर 2017 में वापस आ जाती है, उसके बाद से जो परिस्थितियां बनी उसमें देखने को मिलता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसी परिस्थितियां हो गई कि बीजेपी और जदयू दोनों बराबर सीटों की हकदार हो गई और वहां पर से जो है एक बड़े भाई और या फिर बराबरी की बातें होने लगी। जदयू ने कहीं ना कहीं अब इस चुनाव में ये दिखाने की कोशिश की है कि बिहार में अगर कोई बड़ा भाई है तो वो जदयू है, ऐसे में उसे सीटें ज़्यादा मिलनी चाहिए और सीटें ज़्यादा मिलने की बात जैसे ही आती है वैसे ही एलजेपी और जदयू के बीच जो है टकराव बढ़ जाता है। और यही कारण है कि जदयू जो है गठबंधन के अंदर गठबंधन की बात करती है और फिर कहती है कि हमारा तो एलजेपी के साथ कोई गठबंधन ही नहीं है, हमारा गठबंधन तो बीजेपी के साथ है। वहीं एलजेपी इस बात को नकारते हुए कहती है कि गठबंधन के अंदर गठबंधन होने की बात ये समझ से परे है। ऐसे में दोनों के बीच जो है कहीं ना कहीं सही तरीके से जो है कोई समझौता होता हुआ सामने नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात महागठबंधन की तरफ कर लेते हैं, महागठबंधन में चलते हैं तो यहाँ क्या चल रहा है। कुछ समय पहले जो है एक खबर आई थी कि दोनों बड़ी पार्टियां जो महागठबंधन की हैं, जो राजद है और कांग्रेस, ये एक साथ आई थी और सीटों को लेकर के बात हो रहा था। उस समझौते में हुआ कि कांग्रेस को 70 सीटें दी जाएंगी, लेकिन कांग्रेस इससे सहमत नहीं हुई। वहीं 70 सीटें देने तक को लेकर के जो है तेजस्वी यादव भी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं थे और उन्होंने कह दिया था कि हम पापा से बात करेंगे तो फिर इस पर पूरी बात बनेगी। लेकिन पापा से बात हुई या नहीं हुई ये भी कोई सामने नहीं आया और उस मीटिंग के बाद कोई दूसरी मीटिंग अभी तक नहीं हुई। वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि महागठबंधन में लगातार टूट जो है वो बनी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा अब लगभग अलग हो गए हैं और जाते जाते उन्होंने जो है तेजस्वी के नेतृत्व पे सवाल खड़ा किया है।
ये ऐसा सवाल है जिसको लेकर के महागठबंधन में कोई भी दल फिलहाल एक मत नहीं है। कांग्रेस की ही बात करें तो कांग्रेस के कई नेता मीडिया में ऐसे बयान देते हुए दिखाई दिए कि उन्हें अभी तक ये पता नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यानी तेजस्वी के चेहरे पर भी कांग्रेस ने मुहर नहीं लगाई है। बात वाम दल की कर लेते हैं, लेफ्ट पार्टियों की करें तो उनके गठबंधन को लेकर के भी सवाल बने हुए हैं, क्योंकि हाल ही में दीपंकर भट्टाचार्य ने एक मीडिया में जो बातें कहीं कि सीटों को लेकर जहां तक सामंजस्य की बात थी वो नहीं बन पा रही है, और लेफ्ट 53 सीटें चाहती थी, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं जो है बातें नहीं हो सकी, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो लेफ्ट पार्टियां जो है अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो यहाँ तक जो बातें सामने अभी तक दिख रही हैं उसके हिसाब से कहीं भी कोई समझौता नहीं हुआ है। और एक और नया जो पहलू सामने आ रहा है, बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने की बात हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा बाहर हो गए हैं। एनडीए से जो खबर आ रही है उसमें ऐसी खबरें हैं कि उन्हें एनडीए की तरफ से कोई ज़्यादा भाव नहीं मिला है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि या तो वो चुनाव में अकेले जाएंगे या फिर कोई तीसरा मोर्चा बनाने की बात हो रही है, जहाँ पर एलजेपी जो है एनडीए गठबंधन से बाहर आएगी और वहाँ पर जो है दोनों साथ आकर एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे जिसके जरिए वो बिहार चुनाव में उतरेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक अलग थ्योरी है, वो कहती है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है कि एलजेपी को एनडीए गठबंधन से बाहर करे, ताकि चुनाव के बाद जो परिस्थितियाँ बने उसमें एलजेपी को या फिर जो तीसरा मोर्चा बनेगा उसे एक बफर की तरह इस्तेमाल करे और नीतीश कुमार के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है। ये तो फिलहाल राजनीतिक परिस्थितियाँ जो अभी तक चल रही हैं वो हैं, लेकिन आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 1 तारीख से नॉमिनेशन भरे जाएंगे, पूरा काम शुरू हो जाएगा, और ऐसे में मात्र 5 दिन बचे हैं। पॉलिटिकल पार्टियों के पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं, जिसमें उन्हें सब फैसला करना है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी और कैसे सामंजस्य बैठेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये सारी बातें जो है मात्र 5 दिनों में पॉलिटिकल पार्टियों को तय करना है। ऐसे में बिहार चुनाव में जो स्थितियां बन रही हैं वो एकदम हड़बड़ाहट वाली हो गई है, और कहा ही जाता है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। अब पता नहीं कौन सी गड़बड़ी हो जाए, फिलहाल ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 5 दिनों में तैयारी कैसी होगी, कैसे इन सभी मामलों को निपटाया जाएगा, ये देखने वाली बड़ी बात है। और अभी जो फिलहाल बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यानी केंद्रीय नेतृत्व बिहार पहुंच गया है, और वो इन सभी मामलों को लेकर के तेजी से काम कर रहा है, इन्हें निपटाने की जुगत में लगा हुआ है। अब देखना होगा कि इन 5 दिनों में क्या सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, क्या सारी बातों पर जो है समझौते हो जाते हैं, ये बड़ी बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। नमस्कार।